हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 560 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, हम 560 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 560 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो यदि दोस्तों आप लोग भी अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर निकालना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ही देखते रहिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए जब भी आप लोग अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर निकालिएगा ना, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, कुछ इस तरह का लकीर खींच लीजिएगा जैसा कि हम यहाँ पर पहले से खींचे हुए हैं। और यहाँ पर उस संख्या को लिख लीजिएगा जिस भी संख्या का आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो में 560 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, इसलिए क्या करते हैं, इस संख्या को यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों क्या करना होता है, इस संख्या को कटाना होता है और सिर्फ अभाज्य संख्या से कटाना होता है और पूरी तरह से कटा देना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 560 जो संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम 2 से कटाएंगे। मेन बात दोस्तों यह है कि यहाँ पर हमारे साथ आप लोग कटाना सीखिएगा, क्योंकि दोस्तों जब भी हम अभाज्य गुणनखंड वाले वीडियो बनाते हैं ना, तो हमारा मकसद यही रहता है कि यहाँ पर आप लोगों को कटाना सिखला दें। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 5 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ में 5 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ में 5 नहीं आता है, 4 आता है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इस 5 को 4 बनाने के लिए दोस्तों इस 5 में से इस 6 के पास 1 भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 5 था, लेकिन 5 में से जब हम इधर 1 भेज देते कितना हो गया, 4 ना हो गया। अब दोस्तों क्या होगा, यह 4 जो है यह 2 से 2 बार में कट जाए, क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस 6 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 6 मिलकर कितना होता है, 16 होता है। तो अब दोस्तों हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ में कितने बार में 16 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ में 8 बार में 16 आता है, क्योंकि 2 8 16 होता है। इसलिए दोस्तों क्या होगा, यह 16 भी 2 से 8 बार में कट जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 0 है, तो क्या होगा, यह 0 इसी तरह से यहाँ पर उतर जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 280 आ गया, तो देखिए इस संख्या का भी इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या होगा, यह भी संख्या 2 से कटेगी। तो चलिए इसको 2 से कटाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 2 है, तो दोस्तों क्या होगा, यह 2 इस 2 से 1 बार में कट जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर तो 8 है, तो दोस्तों क्या होगा, यह 8 जो है यह 2 से 4 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 चौके 8 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 0 है, तो ये 0 इसी तरह से यहाँ पर उतर जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो 140 आ गया, तो देखिए यह जो संख्या है इसका भी इकाई का अंक यहाँ पर 0 इसलिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से कटा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 14 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ में कितने बार में 14 आता है, तो 7 बार में आता है, क्योंकि 2 7 14 होता है। इसलिए दोस्तों क्या होगा, यह 14 जो है यह 2 से 7 बार में कट जाएगा और यह 0 इस तरह से यहाँ पर उतर जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो 17 गया, तो देखिए यह जो संख्या है इसका भी इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से कटाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 7 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 7 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है, 6 आता है। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 7 को 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 7 में से 0 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 7 था, लेकिन 7 में से जब हम इधर 1 भेज देते कितना हो गया, 6 ना हो गया। अब दोस्तों क्या होगा, यह 6 जो है यह 2 से 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 3 6 होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस 0 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 0 मिलकर कितना होता है, 10 होता है। तो क्या होगा, यह 10 भी 2 से 5 बार में कट जाए, क्योंकि 2 5 10 होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर तो 35 आ गया, तो देखिए यह 35 जो संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 5 है। तो अब क्या होगा, यह संख्या 5 से कटेगी। तो चलिए इसको 5 से कटा देते हैं। दोस्तों हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में कितने बार में 35 आता है, तो 7 बार में आता है, क्योंकि 5 7 35 होता है। इसलिए दोस्तों क्या होगा, यह 35 जो है यह 5 से 7 बार में कट जाएगा। यहाँ पर तो 7 आ गया, तो 7 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 7 को 7 से कटा देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, 560 बराबर, देखिए दोस्तों 560 जो संख्या है हम देखेंगे किस किस अभाज्य संख्या से और कितनी बार कटा है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए 560 जो संख्या है 1 2 3 4, देखिए 4 बार सिर्फ 2 से कटा है और 1 बार 5 से और 1 बार 7 से। तो क्या करेंगे, सभी को गुणे के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, यही क्या हो गया, इस 560 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजा कर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 560 है, तो 560 को इसी तरह से लिखेंगे और बराबर का चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4, 2 जो है वह 4 बार है, इसलिए क्या करेंगे, 2 के पावर 4 लिख देंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर देखिए 5 एक बार है और 7 एक बार, तो इसको भी लिख देंगे 5 गुणे 7। तो यह जो दोस्तों हो गया ना, 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7, यह क्या हो गया, 560 का अभाज्य गुणनखंड घातांकीय रूप में हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जान गए होंगे कि 560 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है, और आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना भी सीख गए होंगे।